सभी लोगों को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ज्योतिष के कुछ अनबुझे पहलुओं पे आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि प्रेडिक्शन सही क्यों नहीं होती है या कहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। देखिए, किसी भी कुंडली को देखने से पहले कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि उसका लग्न देखिए। सबसे पहले लग्न और लग्न का मान। यदि लग्न और लग्न का मान मजबूत है, मान लीजिए लग्न 11-12 डिग्री की है, 11 डिग्री से ऊपर की है और 20 के अंदर अंदर है, तो जातक सब कुछ प्राप्त कर लेगा। उसके तत्पश्चात तुरंत आपकी निगाह लग्नेश पे जानी चाहिए कि लग्नेश की स्थिति क्या है। देखिए, कई बार ये होता है कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष के कुछ नियम हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ। ये कुंडली एक प्रतीकात्मक है, कोई इसका औचित्य नहीं है इस वीडियो में। मैं बस सामने कुछ देना था, वीडियो के लिए बनाना था, तो मैं बोल दे रहा हूँ, कोई बस ऐसे प्रतीकात्मक है। यदि लग्नेश 6-8-12 में बैठ जाए, 3-6-8-12 में बैठ जाए, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी राजयोग फल नहीं देगा जब तक आप लग्नेश की पूजा नहीं करेंगे। 100% बात है, ये मेरी आजमाई हुई है। और यदि लग्नेश 3-6-8-12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग नहीं बनता है, ना नीच भंग राजयोग बनेगा, ना विपरीत राजयोग बनेगा। देखिए, कोई भी आपकी कुंडली में राजयोग तब फलित होगा जब आपका लग्न और लग्नेश मजबूत होगी। यदि आपकी लग्न कमज़ोर है, मान लीजिए लग्न 3 डिग्री पे है, लग्न का मान 4 डिग्री पे है और गज केसरी योग बना है, चंद्रमा उच्च का बैठा है या बृहस्पति उच्च का बैठा है, कोई फल नहीं मिलेगा। एक बात, ऐसी स्थिति में तुरंत आप जातक का कुंडली जैसे ही देखें, तुरंत लग्न और लग्नेश की स्थिति पे नज़र अवश्य डाला करिए। दूसरी बात, यदि लग्न और राशि का स्वामी, देखिए लग्न हमारा व्यक्तित्व होता है और राशि नेचर होती है, व्यवहारिकता होती है हमारी, हम लोगों से कैसे मिलते हैं, दुनिया के सामने कैसे हैं। तो लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी यदि मित्र है तो जीवन की 75% दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। मान लीजिए जैसे ये कुंडली बनी है सामने, इसी को मान लीजिए, इसी मकर लगन और वृष राशि के दोनों आपस में परम मित्र हैं। बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। इनको जीवन में सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसी तरीके से एक बात और याद रखिएगा, फिर उसके बाद आपकी निगाह जानी चाहिए उच्च या नीच के ग्रहों पे और जातक के प्रश्नों को सुनकर कायदे से। ज्योतिष का काम होता है, देखिए ज्योतिष हड़बड़ाहट में नहीं होती है। मैं तुरंत सटासट बताता चला जाता हूँ, तो मैं मानता हूँ कुछ भगवान का आशीर्वाद है, बाकी मेरी प्रैक्टिस है। तो आप लोग जो न्यू लर्नर्स हैं वो पहले प्रैक्टिस करिए अपने घर की कुंडलियों पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, घर की कुंडलियों पे प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए जैसे मेरे चाचा की शादी हुई थी 2007 में, तो मैं अपने चाचा की कुंडली, अपनी चाची की कुंडली दोनों की देखता हूँ कि 2007 में उनकी डेट तो मुझे पता ही ना, हो चुकी घटनाओं पे आजमाया करिए चीज़। आपकी ज्योतिष कोई आपको माई का लाल पैदा नहीं जो आपकी प्रेडिक्शन को गलत कर दे। ये मेरा अनुभव मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ आज। हो चुकी घटनाओं को कुंडलियों पे आजमा के देखिए। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ था भयानक, तो देखिए क्या अष्टम मार्केश आया था, फिर बच क्यों गया? अच्छा, लग्नेश था। ओ, गुरु का गोचर, अच्छा आय भाव का स्वामी शनि भी अंतर में था, तो जातक को चोट लगी लेकिन बच गया। तो ऐसी हो चुकी घटनाओं को आप जो है आजमाया करिए, ज्योतिष की प्रेडिक्शन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात कि भाव कुंडली का एनालिसिस करा करिए। मान लीजिए किसी ने पूछा मेरे बच्चे की शिक्षा कैसी होगी गुरुजी, या किसी ने आपसे पूछा कि भैया मेरे बच्चे की शिक्षा, तो तुरंत उसका पंचम देखिए, तुरंत उसका पंचम देखिए। और मैं आपको एक अपने अनुभव और शेयर कर रहा हूँ आज। जानते हैं, किसी की भी कुंडली देखिए, उसका तीसरा हाउस ज़रूर देखा करिए, तीसरा और छठा हाउस। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, हज़ारों रुपए लेकर भी नहीं बताएगा। ऐसा नहीं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, बहुत नॉलेज है, मुझसे बड़े बड़े नॉलेजेबल पढ़े, बट वो बताते नहीं हैं क्योंकि वो उनका पेट मोटा है, वो चाहते हैं आप उनके पास 100 बार दौड़िए। देखिए, किसी की भी कुंडली देखिए, तीसरा और छठा घर जरूर देखिएगा।
तीसरा घर पराक्रम का होता है, कलयुग है, जीवन में पराक्रम अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, छठा भाव हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है, और हाउस ऑफ कंपटीशन हर जगह आपका रहेगा। आपके ऑफिस में जाओगे वहाँ भी कंपटीशन है आपका, आप अपने पड़ोसियों से भी देखिए, प्रतिस्पर्धा ही मनुष्य को आगे बढ़ने के विकास की ओर उन्मुख करती है। तो कहीं ना कहीं जीवन में तीसरा, किसी की भी कुंडली देखिए उसका तीसरा और छठा भाव जरूर देखिएगा, उसके बाद ही अपने प्रेडिक्शन को करिए। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि गुरुजी मेरी सरकारी नौकरी होगी, बट उसका पराक्रम तो बिल्कुल है ही नहीं, नील है, तो कहाँ से हो जाएगी। आपने प्रेडिक्शन करा कि अरे पंचम भाव में सूर्य बैठा है और सूर्य से शनि दशम है, सरकारी नौकरी को रोक नहीं सकता। हो सकता है, बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शन सच भी हो सकती है एक दो बार, लेकिन हमेशा नहीं होगी। इसलिए किसी भी की कुंडली देखिए तीसरा और छठा भाव जरूर देखा करिए, क्योंकि छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का भी विचार होता है, एक बात। दूसरी बात, कुछ चीज़ें कि मार्ग भाव जरूर देखा करिए, कुंडली के लग्न लगनेश के हिसाब से उसके शत्रु और मित्र अवश्य देखा करिए। देखिए अगर उसके कुंडली का मान लीजिए जैसे ये मकर लगन की कुंडली है, अब इस जातक का शुक्र बली है, ठीक है, अति विशिष्ट कारक होकर बैठा है 12वें भाव में, बुध अच्छे घर में बैठा है, 11वें भाव का बुध है, शनि जीव क्षेत्र यदा शनि, मैंने श्लोक बोला था वहाँ शनि बैठा है, तो इसके जो मित्र लगन है, इसकी जो लग्न है उसके जो मित्र हैं यदि वो बली हैं, है ना, तो आपका काम चल जाएगा। कष्ट आएंगे चले जाएंगे, कष्ट आएंगे चले जाएंगे। इन सब चीज़ों पे जरूर गौर करा करिए कि जो मैं कुंडली देख रहा हूँ उसके जो मित्र हैं, उस लगन के स्वामी के जो मित्र हैं उनकी क्या पोजीशन है। और दूसरी बात, कभी भी मैं आजकल यूट्यूबरों को देखता हूँ, मुझे भी कई प्रश्न आते हैं, कई लोग पूछते हैं, उन्होंने तो ऐसा कहा था, शास्त्री जी ने तो कहा था कि पंचम भाव में सूर्य होता है तो सरकारी नौकरी होती है, आप तो हमारे तो बैठा है हमको नहीं मिला। बिल्कुल शास्त्री जी ने कहा है, लेकिन शास्त्री जी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या उन्होंने फलाने ने कहा है तो वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। एक भाव देखिए, मेरा एक मत हमेशा याद रखिएगा, सुनिए सबकी, लेकिन जब तक कसौटी पे कस मत लीजिएगा तब तक कभी अप्लाई, जब तक अप्लाई मत कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल नहीं कर लीजिएगा, कभी अप्लाई मत करिएगा। मेरे भी पंचम भाव में सूर्य बैठा है, पंचम भाव में सूर्य का सरकारी नौकरी देता है, तो पंचम भाव का सूर्य लव रोमांस अफेयर को जला भी देता है। जीवन में प्रेम नहीं मिलता है जिसके पंचम में सूर्य होता है, 100% बात है। तो कभी भाव पे आधारित कुंडली एक भाव को देख के उनसे सुन लीजिए, उनको फॉलो करिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट कभी जो है एक भाव पे आधारित कुंडली मत देखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और कई सारी बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा की पोजीशन जरूर देखिएगा, कुंडली में चंद्रमा को भी देखा करिए, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, जातक का मन कैसा है। अब पता चला किसी का बहुत बड़े बड़े राजयोग बने हैं, ठीक है, अब मान लीजिए चंद्रमा ही गुरु से षडाष्टक बैठा है, सकट दोष लगा है, केमद्रुम दोष लगा है, विष दोष लगा है, राहु के साथ चंद्रमा है, तब भी मामला गड़बड़ा जाएगा, तब भी मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये बात हो गई। एक लग्न जरूर देखिए, एक तीसरा और छठा भाव जरूर देखा करिए कुंडली का, ये अति आवश्यक है। किसी की भी कुंडली देखिए, अगर उसका पराक्रम, हाँ एक बात और मानिए, यदि शनि लगन की कुंडली है, ये मेरा अनुभव मैं आपके साथ बता रहा हूँ, यदि मकर और कुंभ लगन की पत्रिका है तो मकर लगन में तो तीसरे भाव का स्वामी मंगल बन जाता है। अगर मकर लगन की पत्रिका है, शनि के लगन की पत्रिका है, या तुला लगन की और वृष लगन की पत्रिका है, शनि योग कारक है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह कि अगर शनि कुंडली में योग कारक है तो उसका तीसरा भाव देखे बिना कतई भी प्रेडिक्शन मत करिएगा, क्योंकि शनि यदि आदमी को कर्म के लिए प्रेरित करता है तो शनि आलसी भी बनाता है। और कभी एक भाव पे आधारित कुंडली मत देखा करिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। कभी एक भाव पे देखिए, मान लीजिए जैसे आपसे किसी ने पूछा कि चतुर्थ भाव सुख गाड़ी ले पाएगा, तो तुरंत आप चतुर्थ भाव पे पड़ने वाली दृष्टियाँ देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी की पोजीशन देखिए, और उस कुंडली में योग कारक है या नहीं है। यदि मान लीजिए जैसे मेरे सामने प्रस्तुत कुंडली में शुक्र योग कारक है, अपने से नवम पंचम भी बैठा है, दूसरा प्लस पॉइंट हुआ, तीसरा प्लस पॉइंट हुआ, चंद्रमा दिग्बली होकर बैठा है,
तो तुरंत आप बोल दीजिए हाँ भैया गाड़ी होगी, गाड़ी होगी। लेकिन राहु भी देख रहा है तो माता से विच्छेद यानी माता को कष्ट, जन्मस्थान भी छुड़वाएगा, क्योंकि राहु भी अपना काम करेगा, जबकि उच्च दृष्टि से देख रहा है लेकिन वो अपना कार्य करेगा। ठीक है, आप लोग, मुझे आशा है कि मेरी बात को समझोगे और एक भाव पे आधारित कभी कुंडली मत देखिएगा। धन्यवाद।